हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एग्जाम HEMO ऑपरेटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है। और हम पार्ट बाई पार्ट करा रहे हैं। आज का जो टॉपिक का पार्ट है वो लाभ और हानि है। अगर और भी पार्ट देखना चाहते हैं चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर जाएं, एनसीएल मैथ पर जाके क्लिक करें, एनसीएल MCQ लिखा हुआ है, वहाँ पर आप पुरानी पार्ट बाई पार्ट वीडियो देख सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज आज का जो टॉपिक है वो लाभ और हानि से है। तो लाभ और हानि से सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले बेसिक फार्मूला डिस्कस करेंगे। लाभ और हानि से लाभ होता है हमारा, किसी चीज़ को अगर हम बेच रहे हैं, 5 रुपये की सामान बेच रहे हैं, तो उसमें से 2% हमको फ़ायदा हो रहा है तो उसको लाभ बोलेंगे, जिसमें हमको फ़ायदा हो। और किसी चीज़ में अगर बेचने समय अगर घाटा हो तो उसको हानि कहेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एनसीएल में हमेशा क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो बेसिक नॉलेज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला जो कि लाभ और हानि से होगा। तो जो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम सेलिंग प्राइस SP से डिनोट करते हैं। जो क्रय मूल्य होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस मतलब CP से डिनोट करते हैं। ये था बेसिक फार्मूला। आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको जब एनसीएल का एग्ज़ाम देने जाए तो आप रिवीजन के समय इस फार्मूला को ज़रूर यूज करें। फिर इसके बाद गो तो था हानि। अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको एक फार्मूला होता है लाभ और हानि का। लाभ अगर प्रतिशत में पूछता है तो लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100%, ये होता है लाभ का फार्मूला। अगर हानि का फार्मूला तो हानि प्रतिशत बराबर हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, रिवीजन के समय आपको बहुत ही काम आएगा। लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100%। हानि बराबर होता है हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100%। आप याद रखें, आपको एक भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर लाभ पूछता है तो सबसे पहले ऊपर में लाभ लिखिए और क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हानि पूछता है तो हानि लिखिए, नीचे क्रय मूल्य होगा गुणे 100। जिसका पूछेगा उसी को ऊपर में लिखना है और क्रय मूल्य दोनों में कॉमन है। चलते हैं पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो आपको डिस्कस करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन लाभ और हानि से। एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। एक आदमी के पास 400 की घड़ी थी और वो 500 में बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 100 रुपये का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ। 100 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये का लाभ हुआ। अब हम लाभ पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए फार्मूला आपको बताया था, आपको याद होगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। तो जो हमारे पास लाभ है वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में है वो लाभ कितना दिया हुआ है, वो दिया गया है 100। क्वेश्चन में लाभ कितना दिया गया है 100। क्योंकि 400 रुपये का खरीदा था, 500 रुपये में बेच दिया, 400 में से 500 घटा देंगे तो 100 रुपये आ जाएगा हमारे पास, जो था वो था लाभ। तो लाभ प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत का फार्मूला आपको बताया था। तो लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि कितना खरीदा गया था, 400 रुपये का खरीदा गया था। फिर इसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया। फिर इसके बाद जब 4 में से इसका भाग देंगे तो आएगा 0.25। 0.25 को 100 में से गुणा कर देंगे, तो जो हमारे 1/4 को अगर हम भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.25। अगर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 25 चौका 100 मतलब 25%। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका लाभ का 25% आएगा। कितना आएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
2 नंबर क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा आप फार्मूला लिख कर बैठिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। एक व्यक्ति के पास 500 रुपये एक मोबाइल खरीद कर उससे 400 रुपये में बेच देता है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था लाभ, दूसरा क्वेश्चन में पूछा हानि। वो 500 रुपये का उसके पास क्या था, मोबाइल था, और वो 400 रुपये में बेच दिया तो कितना 100 रुपये का उसको घाटा हुआ, मतलब हानि हुआ। तो उसको हानि प्रतिशत में निकालना है। तो हानि प्रतिशत में निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो आपका होता, आपने तो नोट कर लिया होगा अब तक में, क्योंकि नहीं नोट किया है तो ज़रूर नोट कर ले। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। तो जो हानि हमारे पास कितना हुआ है, 100 हुआ है। कितना हुआ हानि हमारे पास क्वेश्चन में, 100 हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 100। अब डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, मतलब वो कितना में खरीदा था, 500 रुपये में खरीदा था, 500 रुपये गुणे 100, क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर इसके बाद में 1/5 बराबर 1/5 गुणे 100, फिर 5 चौका 20, कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20%। मतलब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट होगा। एक व्यक्ति के पास कितना प्रतिशत की हानि होगी, 20% की हानि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं और आपको सारे पार्ट मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे आप हमारी वीडियो से। अगर डीजल एंड पेट्रोल इंजन से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ट्रैफिक रूट, लूसेंट देखना चाहते हैं, जनरल की निचोड़ लूसेंट जो कि हम पार्ट बाय पार्ट आपको कराए हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल से डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, मोटर व्हीकल एक ट्रैफिक रूल्स सिंबल से, तो आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर जाएं और वहां पर आप जाके देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे ही जाते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर उसे 10 संतरे 11 रुपये में बेच देता है तो पूरे व्यापार में वो कितने प्रतिशत की हानि और लाभ होगा, कितने प्रतिशत की हानि और लाभ होगा। आपने तो क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन को और से रीड कर लेते हैं। कोई व्यक्ति के पास 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, कितना, 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, और अगर खरीद के वो 10 संतरे 11 रुपये में बेच देता है तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितने संतरे हैं टोटल। तो कितने संतरे हैं, 11 संतरे हैं, कितना है, 10 रुपया। और दूसरा में क्या पूछा है, 10 संतरे हैं और 11 रुपये हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछे तो एक हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य था मतलब वो कितना में खरीदा, विक्रय मूल्य कितना में बेचा। तो जो क्रय मूल्य था वो कितना रुपये में खरीदा था, 11 रुपये। सबसे पहले क्रय मूल्य लिख लीजिए। वस्तु था, कितना था, वस्तु क्या था, 11 रुपये था। कितने संतरे थे, 11 संतरे थे। तो उसको संतरे को वस्तु में दर्शाएंगे और मूल्य कितना था, 10 रुपये था, तो 10 रुपये लिख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में पूछा था 11 रुपये, तो 11 रुपये हमने लिखा। और कितने संतरे थे, 10 संतरे थे। इसको तिर्य गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तिर्य गुणा कर दीजिए। तो 11 में 11 जब आपका गुणा करेंगे तो 11 में 11 गुणा करेंगे, फिर -10 में से 10 गुणा करेंगे, 10 में से 10 गुणा करेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड कर दीजिएंगे। जो ये वाली वैल्यू होगी 10 गुणे 10, ये वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसके साथ इसको गुणा कर देंगे, इसके साथ इसको गुणा करके माइनस करके ये संख्या से भाग दे देंगे। तो जो हमारे पास 11 में 11 गुणा करने के पास 121 आया, फिर -10 में से 10 गुणा करने के बाद 100 आया, फिर 10 में से 10 गुणा करने के बाद 100 आया, फिर इसके बाद 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
100 का गुणा कर देंगे। ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि हमने खुद से डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 121 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 21, फिर डिवाइडेड बाई 100, अब मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 100 से 100 काट देंगे, कितना बचेगा 21%। जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है 21%। कितना होगा 21%। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछता है तो आपको क्या करना है कि कोई व्यक्ति, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर उसे 10 संतरे 11 रुपये में बेच देता है, तो उसे व्यापार में कितना प्रतिशत की हानि और लाभ होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लीजिए, और वस्तु लिख लीजिए, और मूल्य लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो क्रय मूल्य है मतलब कितना रुपए में खरीदा था। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दें, कितना रुपए में खरीदा था, और यहाँ पर क्या लिखा है वस्तु था। तो वस्तु क्या था आपके पास, संतरा था, तो कितना संतरे थे 10 थे। और मूल्य था क्रय मूल्य, कितना रुपए में था, वो था आपका 10 जो संतरा था हमारे पास वो 11 संतरा है। कितना संतरा है, वस्तु क्या है आपके पास 11 संतरे हैं, और कितने रुपए का है 10 रुपये का। और दूसरे स्टेप में क्या है आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरे स्टेप में वो पूछा गया है कि कितने संतरे हैं, कितने संतरे हैं 10 संतरे हैं, और कितने रुपए के हैं 11 रुपये के हैं। अब इसको आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे 11 में से 11 गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा, माइनस 100 में 100 गुणा करेंगे, 10 में से 10 गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पर संख्या लिखते हैं उसको नीचे भी लिखते हैं, और इसके 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक ये 100 जब 21 में से 121 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 21 बचेगा, और 100 में से 100 काट देंगे, कितना प्रतिशत हुआ 21%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जल्दी आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।